एसएसपी देहरादून अजय सिंह पहुंचे कोतवाली ऋषिकेश। कोतवाली पहुंचकर उन्होंने थाने का किया निरीक्षण एवं कर्मचारियों से बातचीत की। चारधाम यात्रा नज़दीक है। इस परिप्रेक्ष्य में सभी पुलिसकर्मियों से मीटिंग की गई। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने यात्रा से निपटने की पूरी तैयारियों को साझा किया। देखिए, थाना ऋषिकेश का वार्षिक निरीक्षण था। पहला जो प्राथमिक चीज़ें रहती है, जो बेसिक बुनियादी सुविधाएं जो थाने पर होनी चाहिए, खासकर हमारा जो मालिकाना हो, ऑफिस हो, रजिस्ट्रार रूम हो, और साथ ही साथ जो कर्मचारियों के लिए बैरक या मेस की व्यवस्था हो, तो सभी चीज़ें निरीक्षण के बाद संतोषजनक पाई गई। कुछ चीज़ें मेस को देखते हुए और उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ बैरक में भी जो हमारे कर्मचारी रहते हैं, इनको भी थोड़ी और सुविधाओं की ज़रूरत है, जिसको बताया गया है प्रभारी को कि इसको भी ठीक करा लें, बाकी रिकॉर्ड्स वगैरह ठीक पाए जाए। और दूसरा, कर्मचारियों का सम्मेलन करके भी जो की समस्याएं रहती हैं छोटी-मोटी, या किसी को स्थानांतरण को लेकर, किसी को स्वास्थ्य को लेकर, या ड्यूटी से संबंधित हो, उस पर भी चर्चा की। साथ ही साथ आगामी जो 4 धाम की यात्रा है, चूँकि यहाँ के जो स्टाफ है काफ़ी एक्सपीरियंस है, बहुत सालों से यहाँ पर हैं, ट्रैफिक वाले हो चाहे हमारे स्टाफ हैं, इनसे भी फीडबैक लिया गया कि इस बार 4 धाम यात्रा के लिए क्या बेहतर हो सकता है। पिछली बार जो समस्याएं आई हैं, जो दिक्कतें आई हैं, उसको कैसे दूर किया जाए और क्या बेहतर और व्यवस्थाएं हो सकती है, इसको देखते हुए निरीक्षण रखा गया था। साथ ही साथ जो हमारे रिकॉर्ड्स होते हैं, उनको अपग्रेड करने की बात है, क्योंकि आज की डेट में सब कुछ डिजिटल चीज़ें हो गई। रजिस्टर से ज़्यादा डिजिटल पोर्टल सभी पर हमारे काम चल रहे हैं, खासकर CCTNS पर हो। इसको देखते हुए जो हमारे प्रभारी अधिकारी जो देख रहे हैं, कर्मचारी, उनको भी सेंसिटाइज किया गया है कि इसको और अपडेट करें, जिससे कि जो हमारा सूचनाओं का आदान-प्रदान, हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं, वो अपडेट रहें। बाकी जो थाने का निरीक्षण रहा, वो संतोषजनक था और काफ़ी चीज़ें इसमें अच्छी भी थी। कुछ चीज़ों में इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, जो चीज़ को हिदायत दी गई, जो आगे आगामी 15 दिन में ठीक करने को बताया गया। चारधाम और ट्रैफिक को लेकर के क्या बेहतर? देखिए, पुलिस के स्तर से जो तैयारियां होती है, उसमें हमारा जो फोर्स का इस बार जो डिप्लॉयमेंट है, वो करीब 5 दिन पहले, यात्रा शुरू होने से पहले आ जाए यहाँ पर। और 13 जो हमारे जो सेक्टर्स बनाए गए हैं, जिसमें कि ज़्यादा बड़ा एरिया ना हो, जिससे हमारे प्रभारी कोशिश की गई है कि इसमें इंस्पेक्टर रैंक के हम अपने ऑफिस, कार्यालय, अन्य जगहों से दें, इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर रैंक के प्रभारी रहें उसमें। एक मोबाइल का पार्टी जो 2 व्हीलर की बात कही गई कि जिससे अटेंड हो जाते हैं तुरंत ऐसी भीड़ को, वो 13 गाड़ियों की डिमांड है, वो यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे कि 13 सेक्टर्स में वो यूज़ भी रहे। बाकी कर्मचारियों के लिए जो भी आवश्यकता है, साइन बोर्ड्स कहाँ-कहाँ लगने हैं, डायवर्जन बोर्ड्स कहाँ लगने हैं। अतिक्रमण भी एक समस्या है कि बहुत सारे यात्री आते हैं और अतिक्रमण के कारण भी यातायात जाम होता है, तो उसको भी देखते हुए अतिक्रमण अभियान को धीरे-धीरे प्रारंभ करना, व्यापारियों को कॉन्फिडेंस लेकर उनको कितनी बड़ी यात्रा है, उसमें सहयोग करें। और कुछ आई ऐसी बातें कि गूगल मैप पर देखकर बहुत सारे यात्री गूगल मैप को देखकर आते हैं, और जब दूसरा रास्ता दिखाता है गूगल पर, तो डाइवर्जन पॉइंट से नहीं जाते हैं, जो पुलिस द्वारा बनाया गया रहता है उनकी सुविधा के लिए। तो इस बार गूगल से भी बात करके जो भी डाइवर्जन पॉइंट जहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं, उसको भी ठीक करने का प्रयास करें। लगातार वीकेंड पे भीड़ बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं जो गंगा में डूबने के जो है वो भी मामले बढ़ते रहते हैं, तो इसको लेकर के पुलिस क्या? देखिए, दुखद हादसा ये अक्सर सुनने को मिल जाते हैं, खासकर ऋषिकेश के घाट हो, चाहे हमारे ऊपर टिहरी में भी बहुत सारे लोग राफ्टिंग करने आते हैं और ऐसी घटना होती है। तो साइन बोर्ड्स तो लगाए गए हैं, और जनरली पब्लिक के अवेयरनेस के लिए बीच-बीच में अनाउंसमेंट भी की जाती है, जब गंगा का जलस्तर बढ़ता है, कि आप अंदर ज़्यादा ना जाएँ, और इन चीज़ों के अनाउंसमेंट का प्रावधान रखा गया है। लेकिन देखा गया कहीं न कहीं जो फ़ोटो अक्सर ऐसे मामले देखे गए हैं, जो फ़ोटोग्राफ़ी के लिए, रील बनाने के लिए लोग अंदर थोड़ा-सा पानी में चले जाते हैं और ध्यान नहीं देते और बह जाते हैं। इसके लिए भी हमेशा और साइन बोर्ड्स बनाने की आवश्यकता है कि पूर्व में इतनी घटनाएँ यहाँ पर हो चुकी हैं। कुछ अनाउंसमेंट सिस्टम को बढ़ाने की ज़रूरत लग रही है, कि जिसमें अनाउंसमेंट लगातार होती रहे ऐसे घाटों पर जहाँ ऐसी घटनाएँ हो रही हैं, जिससे पब्लिक को पता रहे कि ऐसे हादसे होते हैं और इससे बच के रहें। सर, अतिक्रमण के साथ नो पार्किंग बड़ा इशू आ रहा है, उसमें व्यापारियों का सहयोग भी नहीं मिल रहा है, इस पे कैसे होगा? देखिए, ये जो देखा जाए, जो पार्किंग की समस्या है, ये गंभीर समस्या ऋषिकेश की नहीं और भी बहुत जगह की है। तो इसमें इसीलिए कहा गया कि व्यापारियों को कॉन्फिडेंस लेना पहली प्राथमिकता है। तो पहली बार
अभी क्योंकि मेरे स्तर से मीटिंग नहीं, अभी एसपी मैडम के स्तर से कहा गया कि एक मीटिंग व्यापारी वर्ग से कर लें। अभी 5 तारीख को कमिश्नर साहब की भी एक बैठक यहाँ पर है, जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स रहेंगे। इस मुद्दे को उठाया जाएगा कि जो कॉपरेशन होना चाहिए व्यापारी वर्ग में या आम जनता में और जो यात्रा को लेकर होना चाहिए, इस मुद्दे को भी उठाएंगे। और जहाँ फिर लगेगा कि एकदम इन्फोर्समेंट की आवश्यकता है, पुलिस बल की आवश्यकता है, तो उसको जबरदस्ती भी उसको हटा के क्लियर कराएंगे। सर आखिर आखिर सवाल ये है कि जैसे क्योंकि यात्रा बढ़ी है, घूमने की जो आशंकाएं हैं उसमें ज़्यादा है। ऐसे में जल पुलिस के पास एक बहुत बड़ा एरिया है जिसमें वॉक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में कई जगह उनसे भी सुनने को मिला कि एक घोड़े की व्यवस्था या फिर जैसे कुमाऊं में नैनीताल में छोटे स्कूटरों की व्यवस्था रहती है, इससे ये फायदा मिल जाता है कि जल पुलिस शीघ्र से शीघ्र कहीं पहुंच जाती है। तो उस विषय को लेकर हाँ जी, बड़ा अच्छा सवाल आपका, चूंकि एरिया बड़ा हो जाता है, उनके जो घाट के एरिया होते हैं जल पुलिस के, काफ़ी लंबे एरिया में पेट्रोलिंग करनी पड़ती है और कोई सूचना मिलने पर वहाँ पहुँचते पहुँचते काफ़ी देर भी हो जाती है। तो इस बार ये पॉइंट आपका द्वारा भी उठाया गया और आया भी है बहुत जगह से। तो कोशिश करते हैं कि क्या हम व्यवस्था बना सकते हैं कि उनके जो घाट पर जो उनका मूवमेंट है वो और अच्छा हो जाए। ऐसी जैसे टू व्हीलर टाइप की जो ऑल टेरेन टाइप की जो छोटे छोटे स्कूटर ये चलते हैं, वो कैसे उनको उपलब्ध हो पाए। तो मुझे लगता है अभी कमिश्नर साहब की बैठक है, तो इस मुद्दों को जरूर इसमें उठाकर और उनसे दिशा निर्देश लेकर क्या हो सकता है उसको विचार किया जाए। देखिए, आवासीय व्यवस्था की बात करें तो पहले से विगत सालों से बहुत बेहतर स्थिति में अभी हमारे फोर्स को दिया गया। इस साल भी काफ़ी सारा बजट अभी हमने भेज रखा है, जैसे मैंने कहा चिड़चिड़े अवस्था में कुछ चीज़ें हैं, उसके लिए भी बताया गया इस निरीक्षण में कि जो भी डिमांड है उसको भेजा जाए लघु निर्माण, अन्य निर्माण के लिए, और जो बजट प्राविधान आएंगे उसको पैरवी करके शासन से करके वो मिल भी रहे हैं। और इस बार कोशिश रहेगी कि ऋषिकेश को स्पेशली जो निर्माण करने के लिए अलग से पैसा इसमें आवंटित हो जाए। चौकियों के स्थानांतरण को लेकर भी कुछ चौकियों के स्थानांतरण को लेकर नहीं, मत समझा नहीं मैं। जैसे आपकी शामपुर में भूमि वाली अच्छा। नई चौकियों को लेकर यात्रा अड्डे वाली है ISBT को लेकर देखिए, कोई भी जैसे सरकारी भूमि अगर मिल जाती है हमें, तो वहाँ पर शासन से तत्काल उसके लिए हमें पैसा भी आवंटित हो जाता है। लेकिन भूमि, सरकारी भूमि मिल जाए तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। कुछ प्रपोजल्स हमारे भी पाइपलाइन में चल रहे हैं, उसको भी परस्यू करके रहेगा कि जो हमारी चौकियाँ हैं जिनकी खुद की अभी नहीं बनी है, तो उनकी ज़मीनें आवंटित होने के बाद जो हम नया निर्माण सोच रहे हैं वहाँ पर भूमि का बन जाए वहाँ चौकियों पर, उसकी फाइल को भी परस्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।